दोस्तों जो राहुल होता है वो क्या करता है, एक गर्लफ्रेंड बनाता है। तो गर्लफ्रेंड का बनाने के बाद जो उसका खर्चा होता है पैसे का, वो बढ़ जाता है। क्योंकि जो उसका गर्लफ्रेंड होती है वो काफ़ी डिमांड करने लगे पैसे का, और बोलती है कि हमको उस होटल में खाना खाना है, हमको नया नया कपड़ा चाहिए। बहुत ही फरमाइश करने लगती है, अलग अलग शॉपिंग करने के लिए वो पैसा मांगती है। परंतु जो इसके पास राहुल जो होता है उसके पास पैसे नहीं होता है, क्योंकि वो पहले से गरीब परिवार से वो रिलेटेड होता है दोस्तों। इसी वजह से उसके पास पैसे नहीं होता है। वो सोचता है कि काश हम इस लड़की से जो है शादी कर लें। तो जो लड़की होती है इसका डिमांड रहता है कि तुमको अगर हमसे शादी करना है, जो लड़की रहती है उसका गर्लफ्रेंड राहुल का, वो बोलती है कि तुमको अगर हमसे शादी करना है तो हमारा माँ का भी एक डिमांड है। हमारा माँ का एक डिमांड है कि जो हमारा दामाद बने, हमारा माँ बोलती है कि जो हमारा दामाद बने उसका क्या है, उसका एक जॉब होना चाहिए, अच्छी खासी सरकारी या प्राइवेट जॉब जिसका तनख्वाह ज़्यादा हो, इस तरह का जॉब होना चाहिए। तो वो बोलती है जैसे लड़की कि ये हमारा माँ का डिमांड है। तो ये सब सुनने के बाद जो राहुल होता है वो सोचने लगता है कि आखिर हम नौकरी पाएँ तो पाएँ कहाँ से? तो वो बहुत ही सोच विचार में पड़ जाता है। तो वो बोलता है उस अपना गर्लफ्रेंड को कि ठीक है, हम एक नौकरी अच्छी खासी जहाँ से पैसा इनकम हो सके वो नौकरी हम करेंगे, हम उसके इंतज़ार में हैं। तो दोस्तों इस तरह कह के अपना गर्लफ्रेंड को मना लेता है। उसके बाद होता क्या है कि वो जो लड़का है वो गंदी-गंदी काम करने लगता है और उससे बहुत ही मोटी कमाई होने लगता है। दोस्तों धीरे-धीरे उसका घर का जो गरीबी होता है वो दूर हो जाता है। तो होता कुछ ऐसा है कि उसका गरीबी दूर होता है, उसके बाद उसको दोस्त का पता चलता है कि हमारा दोस्त बहुत ही अमीर हो गया है। तो दोस्तों उसका दोस्त जो होता है, अपना दोस्त राहुल से बोलता है कि हमको भी अपना काम में लगा दो। तो जो राहुल होता है साफ-साफ मना कर देता है कि हम तुमको अपना काम में नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत ही गंदा काम है, तुम दूसरा काम देखो। तो उसका जो दोस्त होता है वो जलन हो जाता है, उसको बोलता है कि तुम अपना काम में इसलिए नहीं लगा रहे हो कि क्योंकि तुम्हारा जो धंधा है वो हम बंद कर देंगे, इसलिए हमको तुम अपना धंधा में नहीं लगा रहा है। तो दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि उसका जलन उसका दोस्त को होने लगता है। तो उसका दोस्त जो क्या करता है, अपना दोस्त को जो दोस्तों मरवा देता है, जो राहुल होता है उसको मरवा देता है। तो मरवाने के बाद क्या होता है कि पुलिस जो होते हैं वो हरकत में आते हैं। हरकत में आने के बाद पूरा जांच पड़ताल करने लगते हैं। तो जांच पड़ताल करने के बाद दोस्तों इस राहुल के बारे में ऐसा-ऐसा निकल के आता है सामने, दोस्तों जिसे देखने के बाद और सुनने के बाद दोस्तों उस पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं कि आखिर पैसे के लिए ये जो राहुल होता है ऐसा गलत-गलत काम कर रहा होता है। तो दोस्तों आखिर ये राहुल कर क्या रहा था? जो दोस्तों जिसे सुनने के बाद जो पुलिस वाले लोग रहते हैं वो चौंक जाते हैं। इसको जानने के लिए इस कहानी को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना दोस्तों। तो दोस्तों मेरा नाम है बजरंगी कुमार और आप लोग देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ 123 दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलो कहानी को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक राहुल नाम का लड़का होता है। राहुल नाम का लड़का होता है, इसका जो पिता होता है नहीं होता इस दुनिया में, चला गया इस दुनिया छोड़ कर के। इसका एक बहन होती है, उसका शादी हो चुकी होती है। इसका माँ जो होती है गरीबी अभी काट रही होती है, क्योंकि इसका परिवार में जो गरीबी है वो पहले से शुरू से ही चलते आ रहा है, क्योंकि ये लोग वैसे मिडिल क्लास से हल्का नीचे वाला क्लास में है रहते हैं। इसी वजह से इसको लोगों के पास पैसे का बहुत ही तंगी होता है। जो राहुल होता है धीरे-धीरे बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद दोस्तों पढ़ने जाता है स्कूल। स्कूल पढ़ने के बाद दोस्तों कॉलेज जाता है। कॉलेज में क्या होता है कि उसको एक गर्लफ्रेंड बन जाता है। जब गर्लफ्रेंड बन जाती है तो बनने के बाद उसके साथ ये टाइम बिताने लगता है। तो बिताते-बिताते क्या होता है कि उसका जो गर्लफ्रेंड होती है काफ़ी डिमांडेड थी। वो डिमांड बहुत करती थी पैसे का। तो होता है कुछ ऐसा है कि वो जो उसका गर्लफ्रेंड होती है कभी होटल में चली जाती है और बहुत ही जो ऑर्डर होता है होटल में जाने के बाद बहुत डिमांडेड ऑर्डर करती है, जो महँगी-महँगी चीज़ें होती खाने-पीने का वो ऑर्डर करती है। तो जो राहुल होता है इसका भरपाई नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास पैसे की बहुत ही कमी चल रहा था पहले से ही, बहुत ही तंगी चल रहा था इसकी वजह से। तो उसका डिमांड पूरा नहीं कर पाता है अपना गर्लफ्रेंड का, वो राहुल होता है। तो दोस्तों उसका गर्लफ्रेंड भी अपना राहुल से उसका बॉयफ्रेंड से अपना नकारने लगती है। तो जो राहुल होता है बोलता है कि ये सब जो तंगी है वो धीरे-धीरे दूर हो जाएगा। हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे पैसे के लिए। तो दोस्तों इसी तरह करके वो लोग मिलते-जुलते थे। इसका भनक किसी को नहीं पड़ा था, उसका माँ को भी। तो ये दोस्तों क्या होता है कि ये राहुल जो होता है अपना गर्लफ्रेंड से डिमांड करता है कि हम चलो शादी कर लेते हैं। एक दिन बोलता है अपना गर्लफ्रेंड से। तो उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है बोलती है कि हमसे शादी करने के लिए हमारा हमारा मम्मी का एक शर्त है। हमारा मम्मी का शर्त ही सबसे पहले सुन लीजिए कि हमारा मम्मी का शर्त ये है कि जो हमारी मम्मी है वो अपना दामाद जैसे हमारे लिए पति वो खोज रही है ऐसा कि वो एक जॉब अच्छा करे
और उससे अच्छा खासा इनकम हो, अच्छा खासा पैसा जनरेट हो, ठीक है। इसी तरह का डिमांड है, इस तरह से वो दामाद खोज रहा है। तो इस तरह से सुनने के बाद दोस्तों जो होता है राहुल, वो काफ़ी घबरा जाता है कि आखिर इस तरह का जॉब हमको कहाँ मिलेगा। तो बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा मम्मी का शर्त हमें मंज़ूर है, हम जॉब करेंगे अच्छा खासा पैसा वाला, उसके बाद तुमसे शादी करेंगे। तो जो लड़की होती है उसका गर्लफ्रेंड बोलती है ठीक है। तो जो क्या होता है, लड़का जो होता है इधर-उधर जॉब ढूँढता है, सभी तरह से जितना वैकेंसी निकलता है सभी में ये चेकअप करता है। और दोस्तों फाइनली उसको एक दीवार पे जाकर के, कॉलेज के बाहर एक दीवार पे वैकेंसी का पोस्टर जो चिपका हुआ था, उस वैकेंसी में लिखा था कि 15,000 डेली तुम कमा सकते हो 1 दिन का। तो ये देखने के बाद उस जो पोस्टर में नंबर रहता है, जो राहुल होता है उस पोस्टर के नंबर पे कॉल कर देता है। दोस्तों कॉल जैसे ही करता है, उसके बाद क्या था, उधर का जो एजेंट रहता है वो उठाता है कॉल। उठाने के बाद बोलता है कि हाँ, तुम 1 दिन का 15,000 कमा सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद वो जहाँ पे बोलता है एजेंट, वहाँ पे राहुल पहुँचता है। पहुँचने के बाद वो बोलता है कि तुमको हमारे लिए ऐसा-ऐसा काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों वो काम कैसा था पता है क्या? वो अलग-अलग लड़कियों औरतों को खुश करना काम था। जैसे कॉल बॉय जो होता है, जिस तरह से वेश्या होती है, उसी तरह से लड़के भी उसी तरह से काम करने के लिए वो एजेंट होता है, बोलता है कि तुमको कॉल आएगा, उधर से कॉल आएगा जैसे ही लड़कियों का या औरतों का, उसको जाकर के उसका घर में जाकर खुश करना है, कॉल बॉय का काम करना है। इस तरह से कॉल जो होता है एजेंट वो समझा देता है। वो जो राहुल होता है समझ जाता है, इसी तरह करके जितना भी कॉल आता है, तो दोस्तों ये राहुल होता है सभी के पास जाता है, जाने के बाद डिमांड करता है पैसे का। पैसे का डिमांड पूरा होने के बाद दोस्तों औरतों का और लड़कियों का जाकर इच्छा पूरा करता है। सभी को साथ शारीरिक संबंध बनाता है और सारी लड़कियों औरतों को खुश करता है। तो इसी तरह करते-करते वो 3-4 महीने करीब हो गया था उसको काम करते हुए, तो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होने लगता है। उसके पास पैसे का भरपूर हो गया था। तो दोस्तों क्या होता है कि वो अपना दोस्त को ये सब बात बताता है, तो उसका जो दोस्त होता है बोलता है कि हमको भी अपना काम में लगा दो। तो जो राहुल होता है साफ-साफ मना कर देता है, बोलता है कि हम तुमको ये सब काम में नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों उसका दोस्त होता है वो जलन हो जाता है उसको, बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम मेरे को काम में नहीं लगाओगे तो तुम्हारे लिए कुछ उपाय करेंगे। तो दोस्तों उसका जो दोस्त होता है अपना ही दोस्त को जा कर के मरवा देता है। मरवाने के बाद दोस्तों क्या होता है कि गाँव घर में मोहल्ला में हल्ला हो जाता है कि आखिर इसको कौन मरवा दिया। तो दोस्तों उसका माँ होती है कंप्लेन करती है पुलिस थाने में। कंप्लेन करने के बाद जो पुलिस होता है वो पुलिस हरकत में आती है। एक्शन में आने के बाद इसका जाँच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस जाँच पड़ताल में जुटने के बाद दोस्तों इसको पूरी तरह से पूरा जाँच करने लगते हैं। तो दोस्तों जाँच में पाते हैं जितना भी रिलेटेड होते हैं उसके, उस सबको वहाँ जमा करते हैं और सभी को पीटते हैं और पूछताछ करते हैं। तो पता चलता है कि इसका एक दोस्त है, वो दोस्त इसका नज़दीकी था काफ़ी। तो दोस्तों उसको पूछता है थाने में लाकर पुलिस, और बहुत पिटाई करने के बाद उसका जो मुँह है उसका दोस्त का खुलता है, कि बोलता है कि आखिर हम ही मारे अपना दोस्त को, क्योंकि ये जो है इसके पास बहुत ही पैसा कमा रहा था। इसको हमको बोले कि लगा दो, परंतु ये हमको लगाया नहीं अपना काम पे। इसी वजह से हमको जलन हो गया और हम अपना दोस्त को मरवा दिए। इस तरह से मामला सामने आता है दोस्तों पुलिस वालों के साथ। तो दोस्तों आखिर उसका दोस्त को पुलिस वाले जो होता है जेल में बंद कर देते हैं। जेल में बंद करने के बाद उसके पास मुकदमा दर्ज होता है उसी से रिलेटेड में कोर्ट में पेश होते हैं दोस्तों। उसके बाद कोर्ट में अभी फैसला चल ही रहा है उसका। उसके बाद दोस्तों वो है जो अभी तक जेल में बंद ही है। तो दोस्तों आज की कहानी का अंत यहीं पे हो जाता है दोस्तों।